हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम् एकादश स्कंदः अथ विंशो अध्यायः। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। बुद्धवाच विधिश्च प्रसिद्धेधश्च निगमो ह्रीश्वरस्य ते अवेक्षते रविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणां वर्णाश्रम विकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजं द्रव्यदेशवय कालान् स्वर्ग नरकमेव च गुणदोषविदा दृष्टि मन्त्रेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधिलक्षणम् पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे साधनयोरपि गुणदोषविदा दृष्टि निर्गमात् तेन हि स्वतः निगमेनापवादस्य विदाया इति भ्रमः। बुद्धो जी ने कहा कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होता है। वर्णाश्रम भेद प्रतिलोभ और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेद का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद ही पितर देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। श्री भगवान उवाच योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु तेषु निर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कर्मणाम् यदीक्षया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्तियोगोश्च सिद्धिरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों के कल्याण करने के लिए आधिकारिक भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे ज्ञान, कर्म और भक्ति हैं। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बुद्धो जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उसमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। तावत् कर्माणि कुर्वीत
न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते सुधर्मस्थो यजनयज्ञैर्नाशी काम उद्भव न याति स्वर्ग नरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत। कर्म के बंध संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रह करके यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रह करके केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अस्मिन् लोके वर्तमान अधर्मस्थो नघ शुचि ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृक्षया स्वर्गिनोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं मीरैनस्तथा साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तत्साधकम्। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन से उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न स्वर्ग की अभिलाषा करना चाहिए और न नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। स्वर्गिनोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरैनस्तथा साधकं भक्ति ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं सदसाधकम्। न नरः स्वर्गतिं काङ्क्षे नारकिं वा विचक्षणः नेमं लोकं न काङ्क्षेत देहावेशात् प्रमाद्यति। एतद्विद्वान् पुरा भृत्योरभवाय घटेत सः अप्रमत्तैदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम्। छिद्यमानं यमैरेते कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति यलम्पटः। अहोरात्रे छिद्यमानं बुधवार्योर्भयवे पथुः मुक्तसङ्गः परं बुधवा निरीह उपशाम्यति। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जान करके मृत्यु होने से पूर्व ही सावधान होकर के ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बना करके जीव रूपी पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी हो जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख पर दुख भोगते रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इस जीवन मरण से निरपेक्ष होकर के इसमें अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवावधिं न चरेत स आत्मा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। शरण ग्रहण से ही गुरुदेव इसके केवट बन करके पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा
संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन करता है, अतः पतन कर रहा है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवावधिं न तरेत् स आत्मः। यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्ये आशेनात्मनो योगी धारयेद चलं मनः। धार्यमानं मनो यदि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्। मनोगतिं च विसृजेत् जितः प्राणो जितेन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्धिया मनया आत्मवशं नयेत्। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मा अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर किधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। ये समय परमो योगो मनस संग्रह स्मृत है हृदयज्ञत्वमन्वीक्षन्दं सेवार्वतोमुः। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्यावनुध्यायेन मनो यावेत् प्रसीदति। निर्विनस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तभेदिनः मनस्य जति दौरात्मयं चिन्तितस्यानुचिन्तया यमादिभिर्योगपथैर्नान्वीक्षिक्या च विद्या ममार्चोपासनाभिर्वा नानिर्योग्यं स्मरेन् मनः। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसला कर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसला करके उसे मीठी मीठी बातें सुना करके वश में कर लेना चाहिए योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बताया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उसी प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। इसका क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत और स्थिर नहीं हो जाए। जो पुरुष संसार सागर से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझ करके बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो आत्मात्म शरीर आदि में आत्मबुद्धि रहने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। हेमादिभिर्योगपथैरान्विच्छिक्यां च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा नानिर्योग्यं स्मरेन् मनः। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेनैव तदेहं हो योगेनैव देहं हो नान्यः तत्र कदाचन। स्वे स्वेधिकार्या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः कर्मणां जाते शुद्धानामनेन नियमः कृतः। गुणदोष विधानेन संगानां त्याजनक्षया। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी नहीं करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं, अनर्थमूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण है, नियम यह है जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही होना चाहिए।
जात श्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णो सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्य निष्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जुषमानास्य तान् कामान् दुःखोदरकांश ग्रहयन्। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उसके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मासकृन् मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्यते हृदयग्रन्थि छिन्दन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ छूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। जन तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह यत् कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतस्य यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरीतत्रैरपि। इस तरह जब उस मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते यशा स्वर्गापवर्गं मद्धामो कथंचित् यदि वाञ्छति न किंचित् साधवो धीरा भक्ता एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यम पुनर्भवम्। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते हैं। नैरपेक्षं परं प्राहु निःश्रेय समकल्पनं तस्मान्निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य मे भवेत् न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमोपेयुषाम् एवमेतान् मया दृष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्सानं यद् ब्रह्म परमं विदुः। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयस तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त कर चुके हों, जिन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता, इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे परम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे विंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे